जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आए दिन अक्सर औरत और आदमियों के बीच में झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। दोस्तों, जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसके घर में लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है, यानी कि लक्ष्मी अपना वास यहाँ से हटा देती हैं। दोस्तों, जिसके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होता है, प्रेम और समृद्धि होती है, उसके घरों में माँ लक्ष्मी अपने गोड़ तोड़ करके बैठ जाती हैं और धनों की अपार वर्षा होती रहती है। तो दोस्तों, यदि आप लोग के घर भी आपसी कलह होते रहते हैं तो दोस्तों, आज मैं टेटा और टेटी की जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इनकी कहानी सुनने के पश्चात में आपके घरों से आपसी कलह झगड़ा कोसों दूर चला जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी झगड़ा होने का कारण अपने आप में खुद ही होता है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता तो लकड़ी काटने का किस्सा ना होता। यदि दोस्तों लकड़ी कुल्हाड़ी जो होती है, कुल्हाड़ी के पीछे वो बीच में लकड़ी का डंडा यदि नहीं लगाया जाए तो कोई पेड़ नहीं काट पाएगा, लेकिन दोस्तों उसी में लकड़ी का जब डंडा लगा देते हैं तो कितने से बड़े पेड़ को काट करके गिरा देता है। तो दोस्तों, वही बात होती है कि कोई भी कारण होता है, कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी कलह होता है, तो दोस्तों उसमें अपना खुद का कारण होता है। यदि अपना कारण न हो तो झगड़ा होएगा ही नहीं। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी है टेटा और टेटी की। दोस्तों, टेटा और टेटी की कहानी के बाद में जो गिद्ध 5 बातें आपको बताएगा, दोस्तों यदि आप उस 5 बातों को अमल कर देंगे तो दोस्तों आपको विदिन 10 दिन के अंदर हमें 20 दिन के अंदर हमें आपके घरों में लक्ष्मी माँ का निवास होएगा और दोस्तों धन वर्षा की कोई कमी ही नहीं होगी। आपके घरों में इतना धन बरसेगा कि आप खर्चा करते करते थक जाएंगे, लेकिन खर्चा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, यह कहानी है टेटा और टेटी की, और दोस्तों उसका एक बहुत ही परम मित्र है जिसका नाम है कौवा और कौवी। दोस्तों, टेटा और टेटी अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे थे। टेटा और टेटी जो हैं वो बहुत खासे अपने आप में बहुत अच्छा खासा प्रेम करते थे। कोई भी काम होता था तो टेटा अपने पत्नी टेटी से बहुत अच्छे से समझाता था। कोई भी काम होती थी तो दोनों आपस में सलट करके उसको काम करते थे। अब इसमें होता क्या था कि कौवा यहाँ पे टेटा के घर में बहुत अच्छा खासा सुख समृद्धि, और दोस्तों जब सुख समृद्धि होने लगा तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी अपना पैर तोड़ करके बैठ गई, यानी कि माँ लक्ष्मी का अपार धन वर्षा। यहाँ पर न तो खाने पीने की कमी होती थी, न तो यहाँ पर रहने में उठने बैठने की कमी होती थी, कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कुछ भी होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। कोई भी चीज़ यदि कोई भी आगे बढ़ रहा है तो उसका पड़ोसी अड़दार पड़दार उससे जलने लगता है। इतना तक कि कोई भी भाई भी अपना होता है तो भाई भी यदि आगे बढ़ता है तो उसका दूसरा भाई होता है तो उसे गिराने का प्रयास करता है। लोग कहते क्या हैं कि लोग अपने आप को तो बढ़ने देते हैं लेकिन दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं। एक भाषा में और कहें तो लोग किसी को बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने से ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, यही बात कौवा और कौवी के मन में भी चलने लगा। यहाँ पे टेटा और टेटी की अथक प्यार को देखने के पश्चात में कौवा और कौवी के घर में आपसी कलह और झगड़े होते रहते थे। कौवा कौवी से बहुत अच्छा झगड़ा करता और कौवी भी कौवा से झगड़ा करता। और वहीं पर जो टेटा था, टेटा यदि कोई गलत काम भी कर देता तो उसकी पत्नी टेटी जो है उसके टेटा से कुछ भी कहती, झगड़ा करती, कुछ भी बोलती तो दोस्तों वह टेटा जो था सर झुकाए उसे सुनता था और दोस्तों उससे उसका जवाब नहीं देता था। और दोस्तों वही हाल यदि जो टेटा था वह टेटी से कुछ भी कहता तो वो भी सर झुकाए सुनती, उसका जवाब नहीं देती, उससे झगड़ा नहीं करती। दोस्तों, इतना प्यार, इतना अथक प्यार देख करके कौवा और कौवी को रास नहीं आई और उन्होंने अपने अंदर एक प्रेरणा लिया कि इनके घर को मैं फोड़ूंगा, और कौवा निकल पड़ा अपने मिशन पर। दोस्तों, कौवा और टेटा की बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी। इसी प्रकार से जो टेटी है और कौवी है उसके साथ में भी बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी, यानी कि दोनों आपस में मित्र थे। लेकिन दोस्तों, मित्र की कहाँ रास आएगी, मित्र तो अगले मित्र से जलता है कि यार मित्र बढ़े लेकिन हमसे ज़्यादा ना बढ़े। आगे हमारा जो है दुश्मन है वो भी बढ़े लेकिन हमसे ज़्यादा ना बढ़े। कोई भी साथी है हम बढ़े लेकिन हमसे ज़्यादा ना बढ़े। दोस्तों, कौवा टेटा से आकर के बोलता है कि टेटा भाई, ये जो टेटी है ये दूसरे से प्रेम करती है, दूसरे से बात करती है, उसका अफेयर दूसरे से चलता है।
और जो टेटा था वो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। फिर जो कौवा था वो बहुत परेशान हो गया कि यार मैंने इसका कान फूका लेकिन इन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ उसके विषय में बोला नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। फिर वह कौवा जो है वह टेटी के पास में जाता है, तो टेटी से बोलता है कि बहन, जो कौवा है उसका अफेयर दूसरे के साथ में चलता है, यानी कि उसका जो रखैल हो, कई रखैल रखा है, वह कई लोगों से प्रेम करता है, तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुमसे दिखावा प्रेम करता है। टेटी जो थी वो भी एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दिया। अब कौवा के अंदर और जलन होने लगी, यार मेरी कोई तो बात ही नहीं मान रहा है। अब दोस्तों हुआ क्या कि कौवा अपने कौवी से भी प्रेशर करने लगा कि तुम जाओ उनको दूसरे राह पर ले जाओ, उसको भटकाओ, उसको बिगाड़ो, तुम उसको फोड़ो। दोस्तों जो कौवी थी, कौवी ने कही कि यदि तुम हमसे झगड़ा नहीं करोगे, तुम हमसे प्रेम करोगे, तो मैं टेटा और टेटी के जोड़ी को मैं बिगाड़ दूंगा। तो दोस्तों कौवा कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, तुमसे मिल करके रहूंगा, लेकिन तुम टेटा और टेटी की जोड़ी को बिगाड़ दो, उनसे झगड़ा करा दो। अब जो कौवी थी उसको भी जब टाइम मिलता था वो भी टेटी के पास जाती और कहती कि बहन, जो टेटा है वो उसका अफेयर दूसरे के साथ में चलता है, वो कहीं दूसरे लोगों से प्यार करता है, तुमसे प्यार नहीं करता है। वो भी एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती। फिर कौवा के पास जो कौवी थी वो टेटा के पास में जाती, तो टेटा के पास में जाती वो भी कहते कि भैया ये जो कौवी टेटी है, ये टेटी जो है दूसरों के साथ में प्रेम करती है, दूसरों से बातें करती है इस प्रकार से। दोस्तों आप लोग एक बात जानते होंगे कि किसी चीज़ को एक ही चीज़ पर बार बार रगड़ो तो चाहे भले ही पत्थर क्यों न हो, रस्सी जब उसको कितना भी नरम रस्सी होती है लेकिन पत्थर को काट देती है बार बार उस पर घसीटते घसीटते। तो दोस्तों आदमी का तो हृदय ही परिवर्तन है, मन तो ही है, मन को भुलाने के लिए बार बार यदि उस पर प्रेशर डालोगे तो उसका मन तो बदल ही जाएगा। ऐसा ही टेटा और टेटी के साथ में होता है। अब दोस्तों उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरों की कमियां देखने के लिए निकल पड़े। अब कौवा कौवी के यहाँ पर जो टेटा है टेटी की कमियों को देखने के लिए निकलता है और जो टेटी है वो टेटा की कमियों को देखने के लिए निकलता है। अब इस प्रकार से जो टेटा है दूसरे लोगों से बात करता तो टेटी कहती कि देखो उससे बात कर रहा है, उसके साथ में इसका अफेयर चल रहा है, उसके साथ में इसका प्रेम चल रहा है। और वहीं यदि टेटा जो है वो दूसरे लोगों से बात करता तो टेटी कहती देखो टेटा का दूसरे के साथ में बात चल रहा है। इस प्रकार से होते होते उनके मन में बहुत ज़्यादा मुटाव होने लगा। वो जब भी शाम को घर आते तो उनके अंदर एक बहुत सी जलन, ईर्ष्या, मन मुटाव चलता रहता। अब दोस्तों इसके बाद में जानते होंगे कि किसी के घर में जब आपसी कलह होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके घर से माँ लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाता है। माँ लक्ष्मी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चल देती हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से चलते चलते एक दिन कौवा और जो टेटा और टेटी का ऐसा स्थिति आ गया कि वो भीख मांगने के काबिल भी नहीं बचे, यानी कि उनके एक एक दाना के लिए मोहताज हो गए। सुबह खाना खाते तो शाम को सोचना पड़ता था, शाम को खाना खाते तो सुबह नसीब नहीं होती थी। इस प्रकार से उनके जीवन में व्यतीत हो गया, सब कंगाल के कंगाल हो गए। और उधर कौवा और कौवी जो प्रेम से रहने लगे, उनके घर में माँ लक्ष्मी निवास करने लगी, माँ लक्ष्मी का अपार भंडारण उनके घर में होने लगा। दोस्तों ऐसे करते करते हुआ क्या कि जो टेटा और टेटी हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा मुटाव होने के कारण उनका कह सकते हैं डिवोर्स होने लगा, यानी कि उनमें अंदर झगड़ा होने लगा, आपसी कलह होने लगा। जब एक एक दाना के लिए मोहताज हो गए, खाने के लिए मोहताज हो गए, तब उनको जाकर के एनालाइज हुआ कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलतियाँ कर दिया हैं। उसके बाद में कौवा जो टेटा और टेटी हैं उन्होंने आपस में मिलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों समय बहुत बिगड़ गया था। तब दोस्तों वहाँ से कौवा के घर से छोड़ करके दूर जाने लगे। अब जाने के पश्चात में रास्ते में एक बूढ़ा गिद्ध मिला। बूढ़ा गिद्ध उन लोगों के चेहरे पर वह दुखी आत्मा देख करके उनसे बोल पड़ा कि टेटा और टेटी बहन आपके साथ में क्या हुआ है, आप इतना निराश क्यों हैं। दोस्तों टेटा और टेटी ने अपना बात बताई और बोले कि यार गिद्ध महाराज हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, इस समय मैं एक दाने के लिए मोहताज हूँ। और दोस्तों मेरे अंदर जो दोस्ती थी टेटा और टेटी के बीच में वो दोस्ती अब नहीं रही है, मैं इस दोस्ती को कैसे कायम करूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। और दोस्तों गिद्ध ने जो 5 बातें बताई, जो 4 बातें बताई,
दोस्तों उस बातें को सुन करके यदि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सुख समृद्धि आएगी। और दोस्तों उसके बाद में जो गिद्ध ने 3 बातें बताई, यदि उस 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं, उस 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होंगे और माँ लक्ष्मी का वास आपके घरों में हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों गिद्ध ने पहली बात बताई कि अपना भेद किसी के साथ में नहीं देना चाहिए। मित्र चाहे जितना भी आपसे क्लोज्ड क्यों न हो, लेकिन उसको अपना भेद मत दीजिएगा कि मैं कैसे रहता हूँ, मैं क्या कमाता हूँ, कितना खाता हूँ, कैसे रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग मित्र से अपना भेद दे देंगे तो दोस्तों वह आपको कंगाल कर देगा। दोस्तों वो कहते हैं कि घर का भेदिया लंका ढाहे। तो दोस्तों घर का भेदी यदि अपना भेद किसी को देंगे तो वो लंका ढा ही देगा। और दोस्तों गिद्ध ने दूसरी बात बताई कि मित्र चाहे कितना भी बड़ा मित्र क्यों न हो, लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मित्र पर यदि आप लोग हद से ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे तो वह आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए दोस्तों मित्र चाहे जितना भी बड़ा हो क्यों न हो, चाहे जितना भी बड़ा आपसे मित्रता क्यों न करता हो, लेकिन दोस्तों उसके प्रत्येक बातों को हद से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और दोस्तों गिद्ध ने जो तीसरी बात बताई वो बात को सुनने के पश्चात में आप अपने लाइफ में इस बात को ज़रूर अमल कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो आपसे ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता हो उससे आप बहुत दूर रहिएगा। क्योंकि दोस्तों मीठी मीठी बातों में ज़्यादा कीड़ा पड़ते हैं। मीठा जितना ही चीज़ कर लीजिए, जितना ही मीठा शहद होगा उसमें ज़्यादा जल्दी कीड़ा पड़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग के साथ भी आपका मित्र बहुत मीठी मीठी बहुत चिकनी चापड़ी बातें करता है तो उससे आप कोसों दूर रहिएगा। मीठे चीज़ में कीड़ा जल्दी पड़ते हैं। दोस्तों इस बात को अपने ज़िंदगी में उतारिएगा, अपने ज़िंदगी में अमल कीजिएगा। उसके बाद में आपके लाइफ में कभी भी दुख परेशानी नहीं आएगी। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।